Hello dear friends, welcome to this live mathematics lecture। आज हम चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन करते हैं इलस्ट्रेशन 8 से। See, hello dear friends, illustration number 8. In given figure, AOBA is the part of ellipse nine x square plus y square is equal to 36 in the first quadrant such that OA is equal to 2, OB is equal to 6. Find the area between arc and chord AB। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन क्या है। सबसे पहले हम इक्वेशन को पहले फॉलो करेंगे, समझेंगे। क्या सभी दोस्तों को मेरी आवाज सुनाई देती है? दोस्तों, इक्वेशन ऑफ एलिप्स 9x square plus y square is equal to 36 give it number 1। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9x square अपन 36 y square अपन 36 इज इक्वल टू 1। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं तो x square अपन 4 y square अपन 36 इज इक्वल टू 1। लेट a square is equal to 4, so a is equal to 2, b square is equal to 36, so b is equal to 6। क्या आप समझ रहे हैं? ये है हाफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड ये हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर b इज ग्रेटर देन द a, तो यहाँ पर इसका जो एक्सिस होगा वो होगी y एक्सिस, x axis and this is the y axis। एलिप्स की हम बात करेंगे तो कुछ इस तरह हम बता सकते हैं, इस तरह से ये है 2 एंड ये लेंथ है 6। ये जो पॉइंट A है 2,0 एंड दिस इज द पॉइंट B 0,6। अब यहां से एक लाइन पास हो रही है, हालांकि इक्वेशन में ये लाइन नहीं दी गई है, हमें इस एरिया को फाइंड करना है। तो यहां पर भी दो बातें हो चुकी है। इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए हमें, इक्वेशन ऑफ कर्व तो है लाइन ए बी। चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बाय कार्टेशियन इक्वेशन x y 1 2 0 1 0 6 1 is equal to 0। x into 0 minus 6 minus y into 2 minus 0 plus 1 into 12 is equal to 0। इक्वेशन होगा minus 6x minus 2y plus 12 is equal to 0, 2 common, so it is 3x plus y minus 6 is equal to 0। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर इसे हम 2 कहेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हमें इस एरिया को फाइंड करना है। तो देखिए, ये जो लाइन है यहां पर,
ये जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 0 एंड यहां पर जो लाइन है ये, तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 2। इन दोनों के बीच का एरिया हमें चाहिए। तो यहां पर देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स हुआ कि नहीं, तो एक fx फाइंड करना है, एक gx फाइंड करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y square is equal to 36 minus 9x square so y is equal to under root 36 minus 9y square, 9 कॉमन, इसका स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी x होगा यहाँ पर, इज इक्वल टू एफ ऑफ x एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y is equal to 6 minus 3x is equal to g of x. So area enclosed by area of region enclosed by curve f of x is equal to 3 under root 4 minus x square and g of x is equal to 6 minus 3x। हालांकि जो क्वेश्चन में बात हुई है वही बात है, ये इज a इक्वल टू मॉड्यूलस i, इक्वेशन नंबर 3 वेर i is equal to from 0 to 2 fx माइनस gx dx। मेरे ख्याल से आप इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं। 3 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस 3x dx। चलिए 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 6 माइनस 3x dx। दोनों को सेपरेट कर दिया, 3 एज इट इज, x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपन a की फॉर्मूला फ्रॉम 0 to 2 माइनस 6x माइनस 3x square by 2 limit from 0 to 2। when x is replaced by 2, 2 square for first term become 0। यहाँ पर 2 into sin inverse 2 by 2 which is 1। x is replaced by 2, 6 2s are 12 minus 2 square for 12 by 2 which is 6। so 3 2s are 6 into pi by 2 minus 6। 3 it is 3 pi minus 6 and it is also positive, therefore required area is equal to a modulus I 3 pi minus 6 unit is the आंसर। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए।
यहाँ पर देखिए लाइन का इक्वेशन नहीं था, लेकिन हमने लाइन का इक्वेशन डिराइव किया। फिर दो वक्रों के बीच का जो एरिया फाइंड करना है वो मेथड नंबर 4 हमने यहाँ पर अप्लाई की है। चलिए दोस्तों, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ऐसे थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। और देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 8.2 जिसमें एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 बोथ डू योर सेल्फ, दोनों ही क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करें। मेरे ख्याल से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाएंगे। सिमिलरली एक्सरसाइज 8 में से फ्रॉम एक्सरसाइज 8 एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14 बराबर। ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, है ना दोस्तों। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी तरह आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। 8, 9, 10 एंड 13, 14 आपको प्रैक्टिस में लेने हैं, और ये दो क्वेश्चन भी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 में। Find the area of parabola y square is equal to 4ax and its lattice rectum. It's a very simple question दोस्तों। See here, curve y square is equal to 4ax, equation number 1 represent a parabola and its
लेटस रेक्टम इज x इज इक्वल टू ए नंबर 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax टाइप का जो कर्व होगा वो एग्जैक्ट सी टाइप का होगा, इस टाइप का कर्व होगा। और ये जो इसका फोकस है कोऑर्डिनेट a, 0। लेटस रेक्टम ये लाइन है वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू a एंड दिस इज द x इज इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड करना है इस एरिया को। तो ये एरिया एग्जैक्टली दो हिस्सों में इक्वली बटा हुआ है एंड एक्स एक्सिस। सो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एरिया एनक्लोज बाय गिवन कर्व एक्स एक्सिस एंड लेटस रेक्टम means x is equal to a is a equal to 2 into मॉड्यूलस i। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों, दो इक्वल हिस्सों में है, x एक्सिस आ गई तो दो पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया एरिया, वेयर i is equal to from 0 to a y dx। यहां से y को एक्सप्रेस करना है। ध्यान से दोस्तों, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax dx। यहां पर 2 रूट a कांस्टेंट होगा फ्रॉम 0 टू a x रेज टू 1/2 dx। 2 रूट a तो x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट फ्रॉम 0 टू a। सो 2 into 2 4/3 रूट a, x is replaced by a raised to 3/2 minus 0, 4/3 a raised to 1/2, a raised to 3/2, so it is known as 4/3 a square। But required area a is equal to 2 into modulus I, so 2 into modulus 4/3 a square, that is 8a square by 3। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12। Find the area of region bounded by line y is equal to 3x plus 2 and lines x is equal to -1, x is equal to 1। यहाँ पर एक बात तय है कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा, वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो लाइन है x एक्सिस को इस दो इंटरवल के बीच में इंटरसेक्ट करती है कि नहीं। Here equation of line y is equal to 3x plus 2 intersect x axis at any point a। x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन, तो इसका उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 कहेंगे, -2 इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/3। क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से। तो ये जो लाइन है x एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये जो लाइन होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह की लाइन होगी दोस्तों। और ये जो पॉइंट है वो है -2/3, 0। ये जो पॉइंट होगा वो -1 होगा और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 1 होगा। तो ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1। ये जो लाइन है तो उसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू -1।
जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो दोस्तों मेथड नंबर 2 आप समझ गए हैं कि पूरा जो रीजन है दो एरिया में दो रीजन में बढ़ चुका है। हालांकि दोनों अनइक्वल है लेकिन फिर भी इसे हम कहेंगे एरिया 1 और ये होगा एरिया 2। सो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y is equal to 3x plus 2 and ordinates x is equal to -1, x is equal to 1 and x axis is a equal to a1 plus a2 है ना दोस्तों, is equal to मॉड्यूलस i1 प्लस मॉड्यूलस i2। इक्वेशन नंबर इसे हम 2 देंगे, वेयर i1 इज इक्वल टू फ्रॉम लिमिट होगी -1 टू -2/3 y dx एंड i2 इज इक्वल टू फ्रॉम -2/3 टू 1 y dx। चलिए what is y? y is equal to 3x plus 2 -1 to -2/3 y is equal to 3x plus 2 dx and here i2 is equal to from -2/3 to 1 3x plus 2 dx 3x square by 2 प्लस इंटीग्रेशन होगा 2x फ्रॉम -1 टू -2/3। x इज रिप्लेस बाय -2/3 मीन्स 3/2 इंटू -2/3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2/3 माइनस करके व्हेन x इज रिप्लेस बाय -1 फर्स्ट टर्म इज 3/2 बट सेकंड टर्म इज -2। क्या आप समझ रहे हैं? 3/2 इंटू 4/9 माइनस 4/3 माइनस 3 माइनस 4 -1 माइनस माइनस प्लस 1/2 3 3 9 2 2 4 2/3 माइनस 4/3 प्लस 1/2। चलिए इसका ही एलसीएम पहले आगे हम कंप्लीट कर दिए, इसे हम पीछे की ओर जाएंगे इसके लिए। चलो एलसीएम रहेगा यहाँ पर 6, तो 4 - 8 + 3 विच इज -1/6। क्लियर? i1 मिला -1/6, i2 इज इक्वल टू 3x² 2 प्लस 2x लिमिट फ्रॉम -2/3 टू 1 3/2 प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में 3/2 इंटू -2/3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2/3 7/2 -3/2 इंटू 4/9 ये माइनस प्लस 4/3 3 3 2 2 7/2 -2/3 प्लस 4/3 7/2 प्लस 2/3 एलसीएम रहेगा 6 21 प्लस 4/6 25/6। therefore required area A is equal to modulus -1/6 plus modulus 25/6, it is 26
बाई 6, आंसर इज 13/3। ये होगा इसका आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों अच्छी तरह से क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? हेलो डियर फ्रेंड्स, illustration number 13. Find the area bounded by curve y is equal to cos x between line x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. Here curve y is equal to cos x, equation number 1 is given. सबसे पहले ये समझना होगा कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं, तो बिल्कुल करता है। और आप ध्यान दीजिए तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होगा, आगे बढ़ता ही जाएगा, आगे बढ़ता ही जाएगा ऐसे ऐसे। लेकिन x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, ये लाइन है 0, फिर यहाँ पर π/2 पे cos 0 हो जाता है, पाई पर cos मैक्सिमम नेगेटिव साइड पर 3π/2 पर 0 हो जाता है, फिर से 2π पर ये मैक्सिमम हो जाता है। इज गिवन इट इज intersecting to x axis at x is equal to π/2 and x is equal to 3π/2 between x belongs to interval 0 to 2π। 0 to 2π के बीच में यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगा। तो देखिए ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 0 एंड ये जो लाइन है वो है x इज इक्वल टू 2π। उन दोनों के बीच में ये एक लाइन है x इज इक्वल टू π/2 एंड द सेकेंड लाइन ये x इज इक्वल टू 3π/2। तो यहाँ पर ये जो रीजन है वो 3 पार्ट में बटा है, ये एरिया 1, area 2 and area 3. So area enclosed by curve y is equal to cos x, lines x is equal to 0, x is equal to 2π and x axis, mind well, is a equal to a1 plus a2 plus a3 modulus i1 modulus i2 and modulus i3, equation number 2, where i1 integration from 0 to π/2
y dx. I2 means from pi by 2 to 3 pi by 2 y dx, and I3 is also from 3 pi by 2 to 2 pi y dx. From 0 to pi by 2 y का मतलब है cos x dx. cos x का इंटीग्रेशन है sin x, लिमिट फ्रॉम 0 to pi by 2. sin pi by 2 is 1 and sin 0 is equal to 0. Its value is 1. From pi by 2 to 3 pi by 2 cos x dx. इंटीग्रेशन sin x रहेगा from pi by 2 to sin 3 pi by 2 minus 1 minus sin pi by 2 is 1, which is minus 2. I3 is equal to from 3 pi by 2 to 2 pi cos x dx. cos का इंटीग्रेशन होगा sin x from 3 pi by 2 to 2 pi. sin 2 pi 0, sin 3 pi by 2 is minus 1, which is 1. Finally, required area A is equal to modulus 1 modulus minus 2 and modulus 1. So 1 plus 2 plus 1, answer is 4 unit. क्या आप समझ रहे हैं? तो ये जो एरिया होगा वो है 4 यूनिट. एग्जैक्टली ऐसा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8 में एग्जाम्पल नंबर 5. क्लियर दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपको कैलकुलेट करना है, आपको खुद ही सॉल्व करना है. नंबर 5 एंड नंबर 6 दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कैलकुलेट करने हैं. बोलिए, कर सकते हैं? वेरी गुड. एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप अच्छी तरह कर सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 13 की ओर. दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. प्रूव दैट कर्व्स y square is equal to 4x and x square is equal to 4y divide the area of the square bounded by x is equal to 0, x is equal to 4, y is equal to 0, y is equal to 4 into 3 equal parts. सबसे पहले देखिए दोस्तों, दोनों ही कर्व्स है. कर्व्स के बीच का जब एरिया फाइंड करते हैं तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं कि नहीं. सी हियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व 1, y square is equal to 4x number 1 and curve 2 x square is equal to 4y number 2. To find their intersecting पॉइंट, ध्यान से देखिएगा. y के बदले हम क्या ले सकते हैं? x² अपॉन 4
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ से y को एक्सप्रेस करके यहाँ पर डाल दिया। अब x की पावर हो जाएगी 4/16 इज इक्वल टू 4x। सो x क्यूब इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 4। If x is equal to 4, then y is equal to x square by 4, 4 square by 4 is equal to 4। यहां से एक पॉसिबिलिटी x इज इक्वल टू 0 भी मिलेगी हमें। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एक होगा 0 0, दूसरा होगा 4 4। अब पहले हम ग्राफ की बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं करना क्या है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay मतलब 4y, एंड वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x का जो ग्राफ है वो होगा कुछ इस तरह से। ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,4। लेकिन यहां पर बात क्या कही है, ये जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू 0, और ये जो लाइन होगी अब वो है x इज इक्वल टू 4। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 0, एंड ये जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 4। तो यहां पर ध्यान से देखिए, एक ये पार्ट हो जाता है, एक ये पार्ट हो जाता है, और तीसरा ये पार्ट होता है ये। ठीक है। अब हमें इन तीनों का जो एरिया है A1 A2 A3 इक्वल बताना है। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? हमें इस रीजियन को इक्वल बताना है। तो सबसे पहले बात होगी एरिया 1 की। इसमें कौन इंक्लूड है? तो देखिए ये कर्व इंक्लूड है। क्या नाम है इसका? सबसे पहले नंबर 1 एरिया एनक्लोज बाय कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दूसरी लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, एंड y एक्सिस इज a1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस i1, वेयर i1 होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 x dy। 0 to 4, what is x? x means y square by 4 dy। इसका इंटीग्रेशन होगा y रेज टू 3/3, ऑलरेडी 4 है। लिमिट फ्रॉम 0 to 4, 4 क्यूब अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 0। सो I1 इज इक्वल टू 16/3। I1 होगा 16/3। देयरफॉर फर्स्ट जो एरिया हमें मिलेगा A1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस I1 विच इज 16/3। इक्वेशन नंबर, इसे कोई ना कोई नाम तो देना ही होगा दोस्तों। 1 2 तो हमने दिया है, इक्वेशन हमने 3। चलिए क्लियर। तो पहले पार्ट का इक्वेशन मिल गया, एरिया मिल गया। दूसरे पार्ट में क्या है? दो इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स है। तो देखिए
फ्रॉम कर्व 1। x या y किसी एक को हम एक्सप्रेस करेंगे। यदि हम y को एक्सप्रेस करते हैं तो यहां पर होगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x इज इक्वल टू fx। फ्रॉम कर्व टू y इज इक्वल टू, फ्रॉम द सेकेंड कर्व, दूसरा जो कर्व है वो क्या है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 4, इसे हम कहेंगे gx। देयरफॉर एरिया enclosed by curve fx and gx and lines x is equal to 0, x is equal to 4 is A2 कहेंगे इसे हम, मॉड्यूलस I2, where I2 is equal to integration from 0 to 4 fx minus gx dx। from 0 to 4 fx is equal to 2 under root x minus x square by 4 dx। इसका इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 अपन 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपन 12, लिमिट फ्रॉम 0 to 4, 2 इंटू 2 4 अपन 3, 4 रेज टू 3/2 माइनस 4 रेज टू 3 अपन 12, लोअर लिमिट रखने से सब कुछ 0 हो जाएगा। 4/3 इंटू 4 का रूट होगा 2, जिसका क्यूब होगा 8, 16 अपन 3, 32 अपन 3 माइनस 16/3 तो 16/3, ये है सिर्फ I2। सो A2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस I2, तो ये भी एरिया होगा 16/3। अब तीसरा जो एरिया है, तीसरा एरिया ये, यहां पर ये कब काम आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y वाला। नंबर 3, एरिया ऑफ रीजियन बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड coordinates x is equal to 0, x is equal to 4 and x axis is A3 modulus I3, where I3 is equal to from 0 to 4 y dx। y के बदले हम क्या लिखेंगे, तो x स्क्वायर बाई 4 dx। इसका इंटीग्रेशन x रेज टू 3 अपन 12, लिमिट फ्रॉम 0 टू 4, 4 क्यूब अपन 12 माइनस 0, सो आंसर इज 16/3। देयरफॉर A3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस I3 विच इज 16/3, नंबर 5। देयरफॉर फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3, result number 4 and result number 5, we can say that A1 is equal to A2 is equal to A3। समझ रहे हैं दोस्तों, तो तीनों एरिया इक्वल है ऐसा हम कह सकते हैं। दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट्स है? हाँ, थोड़ा थोड़ा डाउट तो होगा ही, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज 8 में एग्जाम्पल नंबर 18 आपको कंप्लीट करना है ना।
ये जो मेथड है वो एग्जैक्टली कौन सी मेथड है, इलस्ट्रेशन 7 के जैसा है, एग्जैक्टली रिसेंबल विथ इलस्ट्रेशन नंबर 7। डू योरसेल्फ, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। बोलिए दोस्तों, कर सकेंगे? तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अच्छी प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।